हेलो। नाउ आई एम श्योर आप सबने एलेक्जेंडर और किंग पोरस की ये मशहूर कहानी तो जरूर सुनी होगी, जहाँ एलेक्जेंडर युद्ध के बाद किंग पोरस से पूछता है कि हाउ आई शुड ट्रीट यू, और किंग पोरस रिप्लाई करते हैं कि लाइक अ किंग शुड ट्रीट अनदर किंग। और ये आंसर सुन के, ये जवाब सुन के एलेक्जेंडर इतना खुश हो जाता है कि ना सिर्फ वो किंग पोरस को जिंदा छोड़ देता है, पर वो किंग पोरस को उनकी किंगडम, उनकी टेरिटरी भी वापस कर देता है। पर क्या ये सच है? और इज इट जस्ट अ स्टोरी दैट हैज बीन रिटन बाय द ग्रीक हिस्टोरियंस टू ग्लोरीफाई एलेक्जेंडर? हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टोइक मॉन्क। आज के इस वीडियो में हम बैटल ऑफ हेडिस्पस को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एलेक्जेंडर सच में इस बैटल को जीता था और या ये सच नहीं है। सो एक एक करके हम सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नाउ इस बैटल को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारत पहुंचने से पहले एलेक्जेंडर की आर्मी किस फिजिकल और मेंटल कंडीशन में थी। सो एज वी ऑल नो कि एलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज फेमस कंक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 334 BCE, जब उसने एशिया माइनर में पर्शियन एम्पायर या फिर द मॉडर्न डे टर्की को अटैक किया था। उसके बाद 8 सालों तक Alexander and his army till 326 BCE, Alexander and his army kept on fighting Persian Empire and the Afghanis, and that too in desert area. तो desert area में ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा मैन पावर लगता है, ज़्यादा एग्जॉशन होता है। सो नेचुरली जब तक एलेक्जेंडर भारत के बॉर्डर्स पे पहुंचा, झेलम नदी के किनारे पहुंचा, तब तक हिस आर्मी वॉज कम्प्लीटली वर्न आउट, दे वर कम्प्लीटली टायर्ड, क्योंकि वो लोग 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। They are thousands of kilometer away from their home, so naturally they will be worn out, they will be tired. बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि हम यहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, अब यहाँ से आगे हमें मार्च नहीं करना है। So his army was a very unmotivated army, ठीक है, very low on motivation. Now उनके सामने लाई करता है झेलम रिवर, which was then called Hedispus, after which the battle of Hedispus is named. तो उनके सामने लाई करता है झेलम रिवर। उन्हें झेलम रिवर को क्रॉस करके पोरस की कंप्लीटली नरिश्ड आर्मी से, जो कि जिसके पास सारे सप्लाईज हैं, उससे लड़ना है। नाउ एलेक्जेंडर की आर्मी जहां एक तरफ इस कंडीशन में थी, दे वर वर्न आउट, दे वर टायर्ड, और पोरस के किंगडम में एंटर भी करने के लिए एलेक्जेंडर की आर्मी को दे हैड टू क्रॉस द झेलम रिवर। तो वहीं दूसरी तरफ पोरस जो था, ही वाज ऑन हिज होम ग्राउंड, वो अपने घर पे था, उसका आर्मी कंप्लीटली सप्लाइड था, अपने फुल स्ट्रेंथ पे था। और सबसे जरूरी बात, अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियंस देमसेल्फ, पोरस की आर्मी में 200 से ज़्यादा वॉर एलिफेंट्स थे। एंड पोरस की आर्मी इतनी बड़ी थी, इट वॉज लार्जर देन द ग्रीक्स हैड एवर सीन। सो नाउ द कंडीशन इज कि उन्हें उस कंडीशन में झेलम रिवर को क्रॉस करके इधर आना है, एंड पोरस की आर्मी में वॉर एलिफेंट्स हैं। एंड वॉर एलिफेंट्स ग्रीक्स ने कभी नहीं देखे थे, ना पर्शिया में ना अफगानिस्तान में। ग्रीक्स ने वॉर एलिफेंट्स को कभी फेस नहीं किया था। सो दिस इज द कंडीशन, एंड यू गाइस कैन ऑल लाइक इमेजिन कि ऐसे कंडीशन में कैसा हुआ होगा, कैसे वॉर हुआ होगा, और इस ऐसे कंडीशन में अगर वॉर होती है तो इस वॉर में कौन जीता होगा। नाउ मैं चाहता हूं कि आप सब एक कंडीशन इमेजिन करें जहां आप एक राजा हैं, आपके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी है जो कि 8 साल से वॉर लड़ रही है। आप एक बहुत बड़े नदी को क्रॉस करके एक दूसरे राजा के अगेंस्ट लड़ने जाते हैं। आपकी आर्मी उस राजा से बहुत ब्रेवरली, बहुत माइट के साथ लड़ती है। आपकी आर्मी वॉर एलिफेंट्स को फेस करती है, हर ऑड्स को फेस करती है, और आप जीत जाते हो। अब जीतने के बाद आप ना सिर्फ उस हारे हुए राजा को जिंदा छोड़ देते हो, आप उसे हटाते भी नहीं हो, आप उससे उसकी किंगडम वापस कर देते हो, और ना सिर्फ उसकी किंगडम वापस करते हो, आप उसके किंगडम को एक्सपैंड भी कर देते हो, जस्ट बिकॉज आपको उसका एक आंसर पसंद आ जाता है। सो ये स्टोरी डज इट मेक्स एनी सेंस? आई डोंट थिंक सो। सो अगर इफ दिस डजंट मेक एनी सेंस, it simply means that the historians, the Greek historians, they are lying. Maybe Porus never lost. Maybe the battle ended in a stalemate, or maybe even the chances are कि Alexander was on a losing edge, और इन सब conditions के चलते Alexander negotiated terms with Porus, जहाँ पे उसने as concessions of the war कुछ parts of land, अपने parts of land Porus के empire को gift कर दिए ताकि वो अपने empire को expand कर सके। Now the fourth point is that there is no mention of this battle in any Indian accounts, and also there are no archaeological evidences that have been found till date.
ना जब ये बैटल हुई थी तब इंडिया में तक्षशिला, नालंदा जैसे लर्निंग सेंटर्स थे, जैसे यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और उस वक्त चाणक्य जैसे स्कॉलर्स भी इंडिया में एग्जिस्ट करते थे जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसे बुक्स लिखे। बट इसके बावजूद किसी भी इंडियन स्कॉलर ने, किसी भी इंडियन हिस्टोरियन ने इस बैटल के बारे में मेंशन नहीं किया है, इस बैटल को कहीं भी जिक्र नहीं किया है। नाउ दिस सीम्स अ लिटिल इम्पॉसिबल टू बिलीव। ऑल्सो इफ यू लुक एट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो अलेक्जेंडर, द प्रूफ कि अलेक्जेंडर वन दिस बैटल, वो पूरे इंडिया में उसका कहीं भी कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिलता है। जनरली जब कोई किंग कोई बैटल जीतता है या फिर कोई बड़ी बैटल जीतता है तो वो पिलर्स बनाते हैं, स्तूपा बनाते हैं, वो केव पे या फिर किसी भी स्टोन पे इसे कमेमोरेट करने के लिए कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाते हैं। एंड ग्रीक्स में ये बहुत कॉमन चीज़ देखा गया है कि जहाँ भी ग्रीक्स अपने बैटल जीतते थे वहाँ पे वो कमेमोरेटिव कॉइन्स इशू करते थे जिसपे अलेक्जेंडर का स्टैम्प होता था। बट इंडिया में ना तो कोई ऐसा कोई पिलर मिला है, ना कोई ऐसा स्तूपा मिला है, ना कोई ऐसा कॉइन मिला है जिसमें अलेक्जेंडर का वो स्टैम्प हो। तो हम कैसे मान लें कि अलेक्जेंडर वन दिस बैटल? द ओनली प्रूफ वी हैव कि अलेक्जेंडर वन दिस बैटल इज फ्रॉम द ग्रीक हिस्टोरियंस। इट्स लाइक कि स्पाइडरमैन रियल है, इसका प्रूफ स्पाइडरमैन की कॉमिक में दिया हुआ है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस is कि Greek historians were trying to glorify Alexander. They were trying to portray Alexander as someone who had never lost a battle and was always ready to fight and was the conqueror of the world. तो basically वो glorification में उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को लिख दिया था। But whether Alexander defeated Porus or not, still not clear. Now, to conclude this video, I would not say that Porus lost this battle. I would rather say that this battle ended in a stalemate, जहाँ कोई decisive result नहीं निकला, जहाँ कोई decisive winner निकल के नहीं आया। Obviously both the kings they fought bravely, they fought wisely, but I don't think that there were any winners in this battle, and the only reason that Greek historians like portray Alexander as the winner of this battle was to glorify him and nothing else, was to create an illusion कि Alexander won the world, कि हाँ भाई वो उसने दुनिया पे विजय पा ली। बिकॉज इस बैटल के बाद ही ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर जो है वो वापस रिट्रीट कर गया। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि इस बैटल के बाद आगे लाइट द मगध एम्पायर विच वॉज बीइंग रूल्ड बाय धनानंदा एट दैट टाइम, एंड इट वॉज अ डैम पावरफुल एम्पायर ऑफ दैट टाइम। सो अलेक्जेंडर उनसे मेस करना नहीं चाहता था, दैट्स व्हाई ही रिट्रीटेड फ्रॉम देयर। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ दिस बैटल। आप इस बैटल के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, किसी और बैटल के बारे में, किसी और हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में एक ऐसी वीडियो बनाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फाउंड वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर इट। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प इट ग्रो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, एंड एज ऑलवेज से, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टोइक। जय हिंद।